अपने ही बनाए हुए जाल में पाकिस्तान फंसेगा, क्या आपने कभी सोचा था ऐसा? या जितने भी क्रिकेट के लवर्स थे, किसी ने ये सोचा था कि वेस्ट इंडीज पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान को उनके ही बनाए हुए जाल में उनको ही हरा के जाएगा? वो भी वो वेस्ट इंडीज की टीम जिसमें एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होगा जो शायद पाकिस्तान के मुकाबले हम कह सकते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो। जी नहीं, पूरी की पूरी टीम नहीं थी और उसके बाद भी पाकिस्तान का ये हश्र हुआ दूसरे टेस्ट मुल्तान में। इन दोनों जब पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा था तो लगातार पाकिस्तान की टीम में क्या चल रहा था कि वो एक स्पिन ट्रैक बनाएंगे, वो भारत की तरह अपनी सोच रखेंगे कि हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे और सामने वाली टीम को फंसाएंगे जिससे अपने होम मैचेस को जीतेंगे। और ऐसा हुआ भी। पास्ट में पाकिस्तान ने एक सीरीज जीती अपने घर पे, उसके बाद वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट मैच में अपने स्पिन ट्रैक से फंसा के हराया भी। लेकिन ये शायद उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि इसी जाल में पाकिस्तान खुद फंस जाएगा। पाकिस्तान के दो बॉलर, जी हाँ, नुमान अली, साजिद खान, जिन्होंने अपनी स्पिन का जादू दिखा करके पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया था, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि वो अपने ही जाल में खुद भी फंस सकता है। और ये पाकिस्तान को जो हार वेस्ट इंडीज से मिली है, ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक तरह का सबक है, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी इस हार से, क्योंकि किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिसका टेस्ट में एक तरीके से वर्चस्व एक जमाने में बहुत ज्यादा था, धीमे धीमे वो डिक्लाइन की तरफ चला गया। एक ऐसी टीम जिसे लोग शायद समझ ही नहीं रहते कि ये पाकिस्तान को हरा भी सकती है, लेकिन वो टीम, वेस्ट इंडीज की टीम, आकर के पाकिस्तान में पाकिस्तान को उनकी ही सरजमी पे उनको ही हरा दे, ये शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा था। या यूं कह दे कि पाकिस्तान की गेंदबाजी तो ठीक रही, लेकिन शायद बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर हैं, चाहे बाबर आजम की बात करें या मोहम्मद रिजवान की बात करें, छोटे छोटे पैचेस में उनके रन आए हैं, लेकिन जो मैच विनिंग रन है, जो स्कोरिंग रन है, शायद वो उनके बल्ले से नहीं निकले जब जब टीम को बहुत ज़रूरत थी। हालांकि इस मैच की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली इसी मैच की अगर बात करी जाए, तो वेस्ट इंडीज़ की जो पहली पारी थी वो बहुत अहम थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जब टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के लिए गया तो वहां पे लगातार वेस्ट इंडीज लगभग 200 रनों का स्कोर खड़ा कर देगी तो मैच में कुछ दम आ जाएगा। मैं मैच को देख रहा था, जब मैंने देखा वेस्ट इंडीज के 38 रनों पे 7 विकेट हो गए हैं, लिटरली मुझे भी लग गया कि अब यहां से कुछ नहीं हो सकता और वेस्ट इंडीज जो है वो 50 रनों में ढेर हो जाएगी। और फिर पाकिस्तान अगर 150 या 200 रन बना देगा तो शायद उसे दूसरी इनिंग में बैटिंग करने भी नहीं आना पड़ेगा। लेकिन यहां से गेम गया पलट। 38 रनों पे 7 विकेट गिरने के बावजूद वेस्ट इंडीज ने 163 रन बना दिए। मुझे लगता है ये उस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जब आपके 38 रनों पे 7 विकेट गिर गए हो, उसके बाद आप 163 रन बना दें। एक तरह से वेस्ट इंडीज ने मैच में वापसी, तो मैं वर्ड शायद नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि हाँ, अपने आप को मैच में जिंदा रखा था। लेकिन वापसी वेस्ट इंडीज ने तब की जब पाकिस्तान को 154 रनों पे ढेर कर दिया। क्योंकि 154 रन और 163 में बहुत डिफरेंस तो नहीं था, शायद सिर्फ 9 रन की ही लीड रह गई थी, लेकिन ये साइकोलॉजिकली पाकिस्तान पे एक प्रेशर बन गया था कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम ने हमसे लीड ले ली, वो भी कब, जब मात्र 163 रन बनाए थे। दूसरी पारी में जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आया तो ब्रैथवेट ने बहुत तेज बल्लेबाजी की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्पिन ट्रैक है, अगर धीमी बॉल करें, बैटिंग करेंगे तो कोई एक बॉल ऐसी होगी जिसपे उनके विकेट का नाम लिखा होगा। लेकिन ब्रैथवेट ने क्या किया, उन्होंने अपना बल्ला चलाया, रिस्की शॉट्स खेले और अपनी हाफ सेंचुरी लगाते हुए वेस्ट इंडीज को सेकेंड इनिंग में 244 तक पहुंचा दिया। जैसे ही ये रन बन गए थे 244 और प्लस 9 रनों की लीड, पाकिस्तान को एक ठीक ठाक टोटल मिला था जिसे उन्हें चेस करना था। समय की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये स्कोर सिर्फ 2 दिनों के भीतर था। पाकिस्तान के पास पूरे 3.5 दिन का मौका था। लेकिन सेकेंड डे ही जब पाकिस्तान के 74 पे 4 विकेट हो गए, वहीं से सारी चीजें सामने आ चुकी थी। लगभग सबको पता चल चुका था कि अब पाकिस्तान जो है इस मैच को शायद नहीं बचा पाएगा। बाबर आजम जो आगे की बॉल को पीछे खेल बैठे, जिसकी वजह से वो आउट हो गए, शायद उनको ध्यान देना होगा कि आप अपने घर के जो फ्लैट ट्रैक पिचेस पे आप बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, अब आप स्पिन ट्रैक पे बैटिंग कर रहे हैं, जहां पे आपकी टेक्निक और स्किल सब कुछ काउंट होगा। बेशक मैं उनकी टेक्निक या स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, नो डाउट अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन
आपका टेम्परमेंट भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बाबर आजम और विराट कोहली की कंपैरिजन होती है। हो सकता है कि बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर टेक्निकली हैं, लेकिन एक इनिंग आपको याद करनी होगी कि क्या बाबर आजम ने कभी ऐसे कोई मैच जिताए हैं जो कोहली की तरह के मैच निकाल कर लाए हों। बेशक आप कहेंगे कि वो भूल गए 152 का ऑल आउट, जब भारत 152 पे आउट हो गया था, फिर बाबर आजम और रिजवान ने वो मैच जिता दिया था। भाई साहब, वो मैच हुआ था दुबई में और ऐसी पिच पे हुआ था जहां पे सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान था। हाँ, बाबर आजम की पारियां बहुत सारी जिन्होंने मैच जिताए हैं। मुझे याद न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी पारी खेली थी, लेकिन ऐसी एक पारी आपको महान नहीं बनाएगी। आपको कई ऐसी पारियां खेलनी होंगी, तब आप महान बल्लेबाज बनेंगे। खैर, मैं ऐसी बातें और करके बाबर आजम पे प्रेशर डालना नहीं चाहता, बट और भी जितने प्लेयर्स हैं उनको भी टीम में आगे आके दमखम दिखाना होगा। सिर्फ 2 ही बल्लेबाजों पर पाकिस्तान की टीम क्यों डिपेंड करती है कि बाबर रन बना देंगे, रिजवान रन बना देंगे, बाकी लोगों का क्या हुआ? टीम में तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 10 बल्लेबाज होते हैं, जिनमें से 6 तो प्रॉपर बल्लेबाज होते हैं। उनका क्या रोल है? ऐसी ही गलतियों के चलते पाकिस्तान मैचेस को हार रहा है। सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 133 रनों पे ढेर हो गई। ये सिर्फ आउट होना नहीं था या मैच हारना नहीं था, ये एक बखिया उधेड़ने वाला काम था। पाकिस्तान की सच्चाई को दिखाने वाली बात थी। वेस्टइंडीज ने आपको बताया कि आप प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाते हैं, आप प्रेशर में चूक जाते हैं। जैसे ही पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा, 74 पे 4 विकेट गिर गए, पाकिस्तान डर गया कि अब तो हम मैच बचा ही नहीं सकते, अब तो हम हार जाएंगे। और यही देखने को मिला। थर्ड डे जब सुबह हुई तो पाकिस्तान के विकेट धराशाही। इतनी जल्दी विकेट्स गिरेंगे शायद मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था पाकिस्तान यहाँ से कोई करिश्मा दिखाएगा या कुछ फाइटिंग करेगा। कमी हार की नहीं थी, कमी थी फाइटिंग की। जो एक जज्बा होना चाहिए, टेम्परमेंट था जीत के लिए, वो नहीं दिखा। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान को अब टेस्ट मैच में बहुत कुछ सोचना होगा, क्योंकि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहले आप फ्लैट ट्रैक्स पे खेलते थे, 400-500 बनाते थे, वहां भी आपके मैचेस ड्रॉ होते थे। ऑस्ट्रेलिया आपको आपके घर में आके हरा गया। वेस्टइंडीज ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक दिया है। शायद आप कहेंगे सीरीज ड्रॉ हुई है, पाकिस्तान सीरीज हारा नहीं है, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए सीरीज जीत से कम नहीं है। वो पहली बार पाकिस्तान में जीत के जा रहे हैं और आप पाकिस्तान की टीम को एक तरीके से आईना दिखा के जा रहे हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इस टीम को, जिससे वो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को ऊपर बढ़ा सके, क्योंकि विदेशों में तो आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की टीम जब विदेश में जाती है तो वहाँ जीत ही नहीं पाती। लगभग एक अपना घर ही है जहाँ पे उसके चांसेस बन सकते थे। इस साल जब से उन्होंने स्पिन ट्रैक शुरू किए हैं, उनके 2 बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, नुमान और साथ साथ साजिद खान की अगर हम बात करें। लेकिन पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो कौन से तरीके हैं, सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन, सब कुछ देखना होगा, तभी शायद वो अपने घर में अच्छा कर सकते हैं। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान WTC साइकिल का जब एंड होगा तो वहाँ के 9वें पायदान पे होगा। सोचने की बात है, पाकिस्तान को सोचना होगा टेस्ट क्रिकेट को अगर बेहतर बनाना है तो।